हाय, मेरा नाम भावना चड्डा है। मेरी एज 23 है और मेरी हाइट 5.7 है। मेरा वेट पहले 104 था। BMI 39 है, 39 था पहले। और मेरा लाइफस्टाइल, मैं जॉब करती हूँ, घूमना बहुत पसंद है, सब कुछ, मगर एक्टिव लाइफ कम थी पहले, अब नॉर्मल है, अब ज़्यादा अच्छी है, एक्टिव हूँ। हॉबीज़ मेरी है म्यूज़िक, ड्राइविंग, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, जो नॉर्मल सबका होता है। तो भावना, अपने ऑपरेशन से पहले कुछ वेट लॉस के लिए कोई चीज़ ट्राई की थी? वेट लॉस के लिए काफ़ी चीज़ें ट्राई की है। जिमिंग एक्चुअली मैंने ट्राई की थी और डाइटिंग भी कोशिश करती थी कि डाइटिंग पे रह के शायद कुछ वेट कम कर सकूँ। काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया, वॉक करूँ, सब कुछ करूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया। इनफैक्ट जिम मैंने 2 साल लगातार जिम किया है, मगर उसमें मेरा वेट वही ½ kg 1 kg, उसके बाद अगर मैं फिर से थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ तो वो रिटर्न वापस आ जाता था। तो उस चीज़ से मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिले। मैंने काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट किया अपना जिम में, तो उसमें मुझे कुछ रिजल्ट मिले नहीं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, क्योंकि उनकी भी ये सर्जरी हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, 3 साल पहले 2012 में उन्होंने करवाई थी और वो काफ़ी बेटर है। उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया अपना जी, उनके ही रिलेटेड मैंने ये सर्जरी करवाई है। ऑपरेशन करवाए आपको अब कितना टाइम हो गया? मेरा ऑपरेशन 2015 में 14 सितंबर को हुआ है और आज उसको 6 वीक्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अपना 13 kg वेट लूज़ किया है। तो जब आपका ये ऑपरेशन हुआ था उस समय आपको कोई मतलब कि प्रॉब्लम या कोई पेन वगैरह तो नहीं हुआ था ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के टाइम मुझे काफ़ी पता नहीं चला है कि मेरा ऑपरेशन कब हो गया, मगर जब मैं होश में आई थी तो थोड़ा बहुत पेन था, जो कि नॉर्मली रहता है सभी चीज़ में। तो पेन जो था मुझे 2-3 दिन तक था। 2-3 दिन के बाद मुझे मेडिसिन वगैरह जो हॉस्पिटल से लिख के दी गई थी, उसके बाद मेरा पेन एकदम से गायब हो गया है और अब तक मेरे को कोई पेन नहीं है, कोई फिजिकली में मैं प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी भी चीज़ को लेके। अब मैं काफ़ी बेटर हूँ। तो जैसे आपका ये वेट लॉस के लिए सर्जरी हुई है, तो मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो उनको ये डर लगता है कि जैसे वेट लॉस सर्जरी करवाएंगे तो खाना पीना एकदम से कम हो जाएगा, तो उनको बहुत वीकनेस होगी। तो इस तरह की आपको कोई वीकनेस तो नहीं लगती सर्जरी के बाद? नहीं, सर्जरी के बाद ऐसा मुझे भी था कि मुझे कई लोगों ने बोला था कि खाना आपका कम हो जाएगा, आप जैसे कि 4 रोटी खाते हो तो 1 पे आ जाओगे, आधे पे आ जाओगे। तो उस चीज़ का मुझे कोई वो नहीं था और उस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मेरी डाइट थोड़ी कम हो गई है तो मैं अपना वेट अच्छे से कम कर पाऊँगी। तो ये थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब मैं अपना वेट प्रॉपरली कम कर लूँगी उसके बाद मैं आराम से अच्छे से खा सकती हूँ। बस मुझे माइंड में ये रहना होगा कि मैं ऐसी चीज़ ना खाऊँ जिससे मेरा वेट दोबारा से इंक्रीज़ हो या मेरे को किसी भी चीज़ को लेके तकलीफ हो। खाने को लेके मुझे कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मुझे वो थोड़ा था कि कम खा रही थी, मगर अब मेरी डाइट एक नॉर्मल है और मैं अच्छे से हर चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सब कुछ खाती हूँ। तो अब जैसे आपने वेट लूज़ किया है, तो पहले से आप अपने में कुछ आपको बेटर फील होता है अपने बारे में, या जैसे आप बता रहे थे कि अब आपका घूमने का प्लान बन रहा है तो आप उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, या उस तरह से मतलब आपको एक नया तरह का कुछ एक्साइटमेंट फील होता है? जी सर, काफ़ी बेटर फील होता है ऑपरेशन के बाद। बस थोड़ा मैंने ज़्यादा भी रेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट ऑपरेशन के 4th डे में ही मैं मूवी देखने चली गई थी, क्योंकि मैं इतनी वेल थी। तो मैंने एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखी है, पहले से ज़्यादा बेटर है। अब हर जगह जाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि मुझे जो मेरे नीज़ में प्रॉब्लम रहती थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं अब पहले से ज़्यादा एक्टिव हूँ, पहले से ज़्यादा मतलब मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस है और हर चीज़ मतलब मुझे किसी चीज़ से कोई इशू अभी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है अभी ऑपरेशन के बाद। मेरे को हेडेक की बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे हमेशा नीज़ में प्रॉब्लम रहती थी, वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हेडेक बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं एक्टिव हूँ पहले से ज़्यादा। अब मैंने जिम ज्वाइन किया है और धीरे धीरे जो भी मेरे बॉडी वेट अपने साथ उसको सपोर्ट करके और ज़्यादा लूज़ करने के लिए मेरा भी प्लान है कि बॉडी वेट अच्छे से मेरा लूज़ हो सके सर्जरी के साथ। तो ओवरऑल आपका मतलब कि ये सर्जरी का एक्सपीरियंस, जैसे लोग सर्जरी का नाम सुन के काफ़ी डर जाते हैं कि अगर उनको बोलो कि आप डाइट कर लो या एक्सरसाइज कर लो या कोई सा भी ट्रीटमेंट कर लो, या भले ही वो कितना भी कॉस्टली हो, लोग वो नहीं सोचते, लेकिन वो एक सर्जरी के नाम से वो डर जाते हैं। लेकिन आपको मतलब अगर आप इसको बाकी चीज़ से कंपेयर करें तो आपका एक्सपीरियंस सर्जरी का ओवरऑल कैसा रहा?
एक्चुअली जिनको इस बारे में नहीं मालूम है उनको यही लगा हुआ है कि शायद पेन होता है या उनके कुछ उनको अंदर से कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब किसी से पूछा था उन्होंने मुझे अच्छे से रिकमेंड किया था, मैंने उनसे अच्छे से बात की थी कि आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई पेट से प्रॉब्लम हो या बॉडी में किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने मुझे अच्छे से बोला। उनको मैंने खुद देखा, उनसे सब कुछ वेरीफाई किया, उसके बाद मैंने सर्जरी के लिए ऑप्शन लिया। मेरे घर वाले मेरे साथ थे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, अच्छा दिखने के लिए, अब हर चीज़ के लिए। इसमें कोई ऐसा पेन या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पेन है वो भी सिर्फ आपका 2-3 दिन का रहता है, बाकी सब नॉर्मल है, बल्कि आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो भावना, जैसे कि अगर आपके भी कोई और कोई फ्रेंड्स वगैरह हों या कोई चीज़ हो जिनको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो बजाय कि वो अपना टाइम, जैसे कि कुछ लोग योगा या कुछ भी चीज़ में वेस्ट करते हैं कि इससे चीज़ वेट कम हो जाएगा या उस चीज़ से वेट कम हो जाएगा, तो आप उनको करेक्ट गाइड करने में मतलब कि रेकमेंड करोगे कि रादर देन कि वो अपना टाइम वेस्ट करें, उनको सर्जरी के लिए जाना चाहिए? डेफिनेटली सर, मैंने अपना 6 वीक्स में ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपना काफ़ी वेट लूज़ किया है, ऑलमोस्ट 13 kg लूज़ किया है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो जिम में इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1 मंथ में 1 kg, हाफ kg, 2 kg लूज़ कर पाते हैं, और उनके पास कोई होप नहीं है, क्योंकि वो एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं ज़रूर अपने किसी भी फ्रेंड को जो इस चीज़ को लेके काफ़ी अपने वेट को लेके प्रॉब्लम में होगा, मैं उसे ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी कि वो सर्जरी उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, और जो कि बहुत उनके ही बजट के अंदर वो अपना ऑपरेशन करा के एक न्यू लाइफ के साथ वो रह सकते हैं। ये मैं डेफिनेटली हर किसी को, जो भी मेरे आसपास जो भी जिसको भी किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम होगी, मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाएं।